अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में रिकॉर्ड 3,938 नए केसेस सामने आ गए। 78 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासरीन की तादाद 74,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं, मुखालफिन को जेलों में डाला जा रहा है। साद रफ़ीक कहते हैं इस जमहूरियत ने रियासत पाकिस्तान को जंगल में तब्दील कर दिया है। जाली डोमिसाइल के मामले पर हर जगह आवाज़ उठाई। ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं कराची में एक से ग्रेड 15 की नौकरियों पर कराची के नौजवान क्यों नहीं। सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही सोने की कीमत को पर लग गए। सोने की फ़ी तोला कीमत 98,100 रुपये हो गई। शहर कायद में बदतरीन ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। ट्रैफिक के इज़्दिहाम को कंट्रोल करने में इंतज़ामिया नाकाम। खतरों से लड़ते मसीहाओं ने अपनी तमाम छुट्टियां अपने फ़र्ज पर कुर्बान कर दी। फ्रंट लाइन वर्कर्स अब भी आइसोलेशन वार्ड्स में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने में पेश पेश। महज माहिरीन की टीम आकर रवाना भी हो गई, मगर कोई बड़ा हुकूमती ओहदेदार अभी तक नहीं आया। PIA तैयारा हादसे के मुतासरीन हरफ शिकायत लब ले आए। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा। मरीजों का सैलाब अस्पतालों पर उमड़ आया। मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह के हवाले से लोगों में बेयकीनी की कैफियत। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 91,705 हो गई है। कनाडा में हुकूमती इमदाद से मुतालिक धोखाधड़ी। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी ने अपनी स्नैच लाइन को खोलने का ऐलान कर दिया। कनाडा की वफाकी हुकूमत का बल्दियाती इदारों की मदद का फैसला। $2.2 बिलियन की इमदाद दी जाएगी। महकमा कौमी दिफा की तहकीकाती टीम का कहना है कि कैनेडियन फौजी तैयारा हादसे की वजह परिंदे का टकराव हो सकती है। मॉन्ट्रियल के डे केयर सेंटर्स एक बार फिर खुल गए हैं। महकमा सेहत की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। अमरीका भर में होने वाले मुजाहरे 7वें रोज़ में दाखिल हो गए। अमरीकी सदर ने मुजाहरीन के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकी दे डाली। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 63,98,499 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,78,515 हो गईं। दुनिया भर में बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली से मुतालिक बड़ी खुशखबरी। इस हफ्ते 2,67,000 परवाज़ें चलेंगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिदा की और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 74,398 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 78 अफराद जाँ बाक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,621 हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,938 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 27,850, सिंध में 29,647, खैबर पख्तूनख्वा में 10,485, बलूचिस्तान में 4,514, गिलगित बल्तिस्तान में 738, इस्लामाबाद में 2,893, जबकि आज़ाद कश्मीर में 271 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 503, पंजाब में 540, खैबर पख्तूनख्वा में 482, गिलगित बल्तिस्तान में 11, बलूचिस्तान में 49 और इस्लामाबाद में 30 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए गुल प्लाजा के वाइस चेयरमैन तनवीर पास्ता का कहना था कि मार्केट की जो टाइमिंग दी गई है, टाइमिंग है बहुत शॉर्ट। उसके अंदर हर कस्टमर्स को ये कि यार कल मार्केट खुलेगी, नहीं खुलेगी, आज है, नहीं है, 4 बजे बंद हो जाना है, तो एकदम रश लग जाता है, तो बाज़ औक़ात उसमें सँभालना मुश्किल हो जाता है।
हाँ, उस वक़्त ये था कि एसओपीज़ हम लोग फ़ॉलो कर रहे थे, पर अब जिस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं कर रहे थे, थोड़ी कम थी। वजीर कच्ची आबादी सिंध गुलाम मुर्तजा बलोच कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल थे। उन्हें पिछले एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच कोरोना वायरस की वबा सामने आने के बाद मुसलसल अवामी खिदमत में मसरूफ रहे। ताहम वबा की अलामात जाहिर होने के बाद उन्होंने खुद को करंतना कर लिया था। बाद अज़ा तबीयत खराब होने के बायस उनके अहल खाना ने उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कराया था। मुर्तजा बलोच का 14 मई को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। मरहूम गिडाब के टाउन नाजिम भी रहे। वो PS 88 मली 2 रुकन सूबाई असेंबली मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि कारकर्दगी के लफ्ज़ का PTI हुकूमत में कोई नाम नहीं है। अपोजिशन मुत्तहिद नहीं, जिसके जिम्मेदार सब हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने ज़राए अब्लाग़-ए-आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन का इकट्ठे ना होना एक अलमिया है जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। आपने गर्दन और गिरबान से दबोचा हुआ है। जिस मुल्क में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को हर वक्त कटहरे में खड़ा किया जाए, वहाँ कौन सी जमहूरियत है? पाकिस्तान में बदकिस्मती से जमहूरियत ने वो सफ़र तय नहीं किया जो किया जाना चाहिए था। साद रफीक का कहना था, पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ आए, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, मगर आज़ादी सिर्फ अशराफिया तक ही रही, आम आदमी तक नहीं पहुंची। शहबाज शरीफ इन मुश्किलात से निकल जाएगा। NDA में नागहानी आफात के लिए होता है, यहाँ खुद आफात पैदा की जा रही हैं। यही नहीं पता कि कोरोना वायरस से मुतासरा कुल कितने अफराद हैं। जब डेंगू हुआ तो शहबाज शरीफ और सलमान रफ़ी की काविशों से डेंगू पर काबू पाया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा है कि जाली डोमिसाइल के मामले पर असम्बली समेत हर जगह पर आवाज़ उठाई, ताहम अदालत से जाली डोमिसाइल केस इंसाफ की तवक्को है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। बहादुराबाद में कायम पार्टी के आर्जी मरकज में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हुकूमत नोटिफिकेशन निकाल कर किसको बेवकूफ़ बना रही है। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जाली डोमिसाइल बनाने वाले कौन हैं? एक तरफ जाली डोमिसाइल बनाओ, फिर दूसरी तरफ 16 से 21 ग्रेड में पैसे ले लेके भर्तियां करो। उन्होंने कहा कि कराची में 1 से 15 ग्रेड की नौकरियों पर कराची के नौजवान क्यों नहीं? उनकी नौकरियों पर मुकामी लोगों का हक है, लिहाजा सिंध के आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन के जरिए अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। एक था 15 ग्रेड मेरा हक है ना, क्यों नहीं मेरा बच्चा पुलिस में नहीं जाएगा? क्यों आप लाड़काना से 150 पुलिस वाले यहाँ ला रहे हैं? भाई यहाँ क्यों नहीं है वो? जिसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। MQM इस गैर कानूनी नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती है कि ये नोटिफिकेशन फौरन कैंसिल किया जाए। ये अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। हम इसे तस्लीम नहीं करते। हम इसे कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसे मुस्तरद करते। मेरे लियारी के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB की टीम मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में उनके घर पहुंची। मामले का इल्म होते ही मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और नून लीग के दीगर कायदीन भी मौके पर पहुंच गए थे। NAB ने साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ को आमदन से ज़ायद सजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया था, ताहम वो पेश न हुए। शहबाज शरीफ ने NAB में पेश न होने के हवाले से तफसीली जवाब भिजवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 69 साल की उम्र को पहुँच चुके हैं और कैंसर के मरीज़ हैं।
शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर समेत मुल्क भर में कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसके बायस वो नैब में पेश नहीं हो सकते। लिहाजा नैब ने जो तहकीकात करनी है वो वीडियो लिंक और स्काइप के जरिए जवाब ले सकता है। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सिंध हुकूमत ने कराची समेत अंदरून शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह और ट्रांसपोर्टर के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद सिंध हुकूमत ने कराची समेत अंदरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम भी बना दी है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू के अफसरान शामिल होंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का कहना है कि कराची शहर के अंदर कल से ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दे दी है। ट्रांसपोर्ट हिन वक्त ओपन कई वही है, उहा है इंटर डिस्ट्रिक्ट या तव्हां हुनखे कराची जे लिहाज़ सां मां चवां त मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे, 5 डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि, त कराची जी उन्हनि बाउंड्रीज़ में अंदर तमाम ट्रांसपोर्टर्स को बनाई गई SOPs पर अमल करना पड़ेगा। तहम SOPs पर अमल ना किया गया तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। तमाम गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। त मुख़्तलिफ़ तालकनि मां दादू पूरो जिते डिस्ट्रिक्ट कंसर्न जेसि ताईं आहे उन ते ट्रांसपोर्ट हली सघे थी। उन्हनि खे परमिशन ॾिनी वई आहे विथ SOPs सभिनी के, ऐं विजिलेंस टीमूं हर ज़िले में तश्कील ॾिनियूं वयूं आहिनि। इस हवाले से कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी का कहना था कि आज बहरहाल वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें ऐलान कर दिया कि कल आप गाड़ियाँ चलाएँ। अब आप बात आ जाती है SOPs की। SOPs ये हैं कि जी ड्राइवर मास्क पहने, कंडक्टर मास्क पहने, ड्राइवर कंडक्टर ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, लिहाजा सीट बाई सीट गाड़ियाँ चलाएँ। हमें ये हुआ है। आलमी सराफा मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के बाद मुकामी सराफा मार्केटों में भी फ़ी तोला सोने की कीमत 600 रुपये इजाफे के बाद 98,100 रुपये हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची सराफ एंड जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $3 के इजाफे से $1,733 हो गई। आलमी बाजार में सोने की कीमत बढ़ने के बायस मुकामी मार्केटों में भी सोने की कीमत को पर लग गए और पाकिस्तान में फ़ी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिलतरतीब 600 रुपये और 514 रुपये का इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे के नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फ़ी तोला सोने की कीमत बढ़कर 98,100 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत इजाफे के बाद 83,105 रुपये की सतह पर आ गई। शहरी इंतज़ामिया की चश्मपोशी के बायस कराची शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम ने शहरियों को अजियत में मुब्तला करके रख दिया है। मिनटों का सफ़र भी घंटों घंटों में तय करना पड़ने लगा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहां एक तरफ मुल्क में जारी लॉकडाउन के बायस मशरूत तौर पर दी जाने वाली कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त आसानी का बायस बन रही है, वहीं दूसरी तरफ शाम 5 बजे के बाद सड़कों पर ट्रैफिक का गैर मामूली रश लोगों की परेशानी का सबब भी बनने लगा। इस हवाले से एक शहरी का कहना था कि या तो टाइमिंग अलग अलग रखे, ऑफिस का अलग रखते, मार्केट का अलग रखे। अब ये मार्केट वाले भी एक साथ है और ऑफिस वर्किंग भी एक साथ है, दोनों की छुट्टी हुई, दोनों का रश हो गया, ट्रैफिक जाम हो गई। अब कोरोना का है। शहरी बदतरीन ट्रैफिक जाम की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। मुतल्लिका ट्रैफिक पुलिस अहलकार इस दौरान सड़कों से गायब नजर आते हैं। एक और शहरी का कहना था कि 5 बजे की टाइमिंग बहुत शॉर्ट है, उसमें जिस टाइम 5 बजे ये बंद कर देते हैं उस टाइम आवाम का क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनसे बस इतनी अपील है कि ये इसका टाइमिंग बढ़ाएं ताकि आवाम को इस तरह के मामला ना देखने पड़े। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बाजार और मार्केटों का दौरानिया मजीद बढ़ाकर रात 8 बजे तक किया जाए ताकि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से बचा जा सके। कम से कम 8 बजे का टाइम रखें
ताकि जो है ना लोग आराम से जो है ना अपना थोड़ा थोड़ा सामान लें, और जो है ना SOP में भी ये है कि बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, केसेस भी कम हो जाएंगे, इनको टाइम ज़्यादा मिलेगा ना तो लोग एकदम जमा नहीं होंगे। मोहल्लिक वायरस के खिलाफ जंग में अपनी जान की परवाह न किए बगैर फ्रंट लाइन सोल्जर्स का जज्बा काबिल रश्क है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में एक तरफ तो अवाम ने एहतियाती तदबीर को नजरअंदाज कर दिया, वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर्स और नर्सेज समेत फ्रंट लाइन डॉक्टर्स अब भी आइसोलेशन वार्ड में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से डॉक्टर अनिल कुमार का कहना था कि मैं अपनी ड्यूटी पे इसलिए करके वापस आया हूँ। एक तो मैं बिल्कुल फुली सेहतियाब हुआ हूँ, उसके बाद हमारे इधर डॉक्टरों की कमी है, हमारे स्टाफ की कमी है। जिस हालात के लिए हम लोगों ने आइसोलेशन वगैरह बनाए वो सब फुल हो चुके हैं और मजीद ये हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। फ्रंट लाइन सोल्जर्स अपने महाज पर डटे हुए हैं। 1600 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस से मुतासिर, लेकिन इंसानियत की खिदमत का जज्बा कम न हुआ। कोरोना का शिकार होने वाले डॉक्टर्स ने भी हिम्मत न हारी और वायरस को शिकस्त देकर एक मर्तबा फिर ड्यूटी पर हाजिर हो गए। खतरों से लड़ते मसीहाओं ने अपनी तमाम छुट्टियां अपने फर्ज पर कुर्बान कर दी। मोहलिक वायरस के खिलाफ जंग में अपनी जान की परवाह न किए बगैर उन फ्रंट लाइन सोल्जर्स का जज्बा काबिल रश्क है, मगर कौम को भी उनका एहसास करना चाहिए और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि यकीनन आप भी चाहेंगे कि आपकी जो फ्रंट लाइन फोर्स है वो हमेशा जो है ना आपके सामने खड़ी रहे, इस बीमारी से डट के मुकाबला वो करती रहे, आपकी ज़िंदगियों को महफूज करती रहे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करें, आप हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें। PIA तैयारा हादसे के मुतासरीन ने कहा है कि तैयारा गिरने की वजह से इलाका मकीनों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PIA तैयारा हादसे के मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम यहाँ 1999 से रिहाइश पजीर हैं। हम लोग यहाँ पे 99 से रह रहे हैं। ये घर हमने ये सोसाइटी 99 में शुरू की थी और उस वक्त तक हम यहाँ पे रहायश पजीर हैं। तैयारा हादसे के बाद 60 से 8 ऐसे मकानात हैं जो दोबारा टूटकर तामीर होंगे, जबकि 5 से 6 ऐसे घर हैं जिनकी बलाई मंजिल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके अलावा 20 अदद मोटरसाइकिलें और 11 गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। मुतासरा शख्स मोहम्मद आरिफ का कहना था कि तकरीबन जो है वो 10 मकानात जो है 10 और 11 वो तो शदीद मुतासर है और बाकी जो है वो जुज़वी नहीं कहेंगे, लेकिन एक वो उनको आप ये कहेंगे कि वो 70, 80, 65% जो है वो डैमेज है। उसमें तकरीबन 6 घर ऐसे हैं, 6 और 7 घर ऐसे हैं कि जो दोबारा हमें डिमोलिश करके तमीर करने पड़ेंगे। मुतासरीन का मजीद कहना था कि हम साने में जाँ बहक होने वालों के दर्जात के लिए दुआगो हैं और उनके ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मैं इस साने में शहीद होने वालों को उनके दर्जात के लिए दुआ गो और उनकी फैमिली के साथ हम जो है उनके फैमिली को गम में बराबर के शरीक हैं और उनको शुहदा को सलाम पेश करते हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। हस्पतालों में जगह न होने की खबरों से अवाम परेशानी से दो चार हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के बाद लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस ने पाकिस्तान भर में शिद्दत इख्तियार कर ली है और कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 76,000 के लगभग हो गई है। ऐसे में मरीजों का सैलाब अस्पतालों में उमड़ आया है।
कराची के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जाने वाले मरीजों का कहना है कि किसी अस्पताल में जगह नहीं और एक अस्पताल मरीज को दूसरे अस्पताल का रास्ता दिखाता है। कई प्राइवेट अस्पतालों ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनके पास कोरोना के मरीजों के लिए जगह नहीं है। इस हवाले से डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना था कि सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ बेड्स हैं और जो वेंटिलेटर्स हैं वो अब बहुत कम रह गए हैं। लेकिन अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ तो मरीज़ लिए नहीं जा रहे हैं। मरीज़ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल से और चौथे अस्पताल इस तरह घूम रहा है पूरे शहर में, लेकिन अस्पताल वाले नहीं ले रहे हैं मरीज़। सिंध हुकूमत ने अस्पतालों में जगह खत्म होने की खबरों को सही तरीके से दुरुस्त करार नहीं दिया, लेकिन इंदिया दिया कि अगर आवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो मुमकिन है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ जाए। तमाम प्राइवेट अस्पतालों के हवाले से बात करते हुए वजीर आला सिंध के स्पेशल असिस्टेंट जावेद नायाब लगारी ने कहा कि आज अस्पतालों में गुंजाइश नहीं कि हम मरीजों को ले सकें। कराची के सबसे बड़े अस्पताल, जिना अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, ये सरकारी अस्पतालों में तो गुंजाइश है, लेकिन आपकी जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, अब वो आगा खान हो, वो साउथ सिटी हो, वो लियाकत नेशनल हो, वो सारा भरा हुआ है। वहाँ पे पेशेंट रखने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अस्पतालों और डॉक्टरों का तो कोरोना से हाल बुरा है, लेकिन हुकूमत भी अब कोरोना वायरस के आगे हथियार डालती नजर आती है, क्योंकि मुल्क में आवाम की सहूलत के लिए किए गए लॉकडाउन में नरमी ने आवाम को मजीद लपेट में ले लिया है, जिसका हल ताहम हुकूमत के पास भी नहीं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने बताया कि लेकिन हमारे पास वेंटिलेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे पास जो HDU फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल्स में, बेड्स की फैसिलिटीज़ है वो लिमिटेड है, उसमें हम इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना भी इजाफा कर लें वो नाकाफ़ी होगा। जितनी सख्त हमारे पास है हम वो कोशिश कर रहे हैं और उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने कल होने वाले इजलास में नई हिकमत अमली और हिदायत जारी की हैं, ताकि अवाम कोरोना वायरस के साथ साथ अपनी जिंदगी के दीगर उमूर भी सरअंजाम दे सकें। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।